क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। दोनों को रिवाइज हो गया ना, निकिता उमेश दोनों का? बोलो। Yes. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या बोल रहा है? The fourth proportional to 468 is कैसे निकालेंगे बताओ? 4/6 is to 6/8. फोर्थ प्रपोर्शनल बेटा बोल रहा है ना, देखो उसमें क्या होगा। फोर्थ बोल रहा है ना, 4 6 8 गिवन है, फोर्थ को मानेंगे x। अच्छा ठीक है, तो 4/6 इज इक्वल टू 8/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। तो हाँ वो मीन वाले में होगा ना वैसे। हाँ, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, 4 2 8, x इज इक्वल टू 12। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल तुम्हारा आ गया 12। ठीक, समझ में आया? उमेश तुम्हें आवाज नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है? उमेश, निकिता, मुझे आ रही है पूरी क्लियर। ये तुम लोग तो तुम्हारी आ रही है। उमेश तुमको आ रही है? उमेश डेस्कटॉप से क्या कनेक्ट हो गया है? लिख के भेज दो या हैंड रेस कर दो एक बार, उमेश अगर आ रही है तो। ओके चलो चलो, हो गया ये राइट? समझ में आ गया निकिता तुमको? यस सर। कोई भी अगर दिक्कत होगी उमेश तो बस चैट पे हैंड रेस करते हैं, ठीक है? तो वेट हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। The third proportional to 12/18 is अभी बताओ। बोलो बोलो। निकिता yes sir. बोलो, कैसे करेंगे? X सपोज करेंगे उसको। हाँ हाँ, फिर क्या करेंगे? देखो, फिर मान लो 12 18 और x। 12/18 और X फिर फिर पता नहीं। अरे क्या नहीं पता, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल दो डिवाइड करने को इक्वल करते हैं, तो इसमें ये नहीं हो जाएगा? तुम लोग को बताया तो था, रिवाइज करवाएंगे फिर से एक बार। ये नहीं हो जाएगा? फिर x 12x इज इक्वल टू 18 इंटू 18, x इज इक्वल टू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 12। 160 हाँ ठीक, फिर x इज इक्वल टू, इसको काट, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 27। समझ में आया? हाँ चलो थर्ड पढ़ो। अब इसमें मीन प्रोपोर्शनल बोला क्या है? मीन तुमको पता ही है क्या होता है? अब ये तो बता दूंगी। इस एक मिनट आते हैं।
उमेश तुम्हारा हो गया तो बताओ, तुम आंसर बताओ, चैट पे लिख के भेज दो या कहीं लिख के भेज दो। हम करें क्या? अच्छा, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बताओ? बोलो। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25, 80। बेटा मीन प्रोपोर्शन क्या होता है बताओ? ऐसे ए वो जो बी, बी वाला टर्म होता है वो होता है। है ना? तो इसको मीन हमने क्या दिखाया तुमको, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बट इसमें सिर्फ दो ही है ना, इसीलिए समझ अरे तो नहीं आ मीन रहा। प्रोपोर्शन तुम्हें निकालना है ना, तो तुम्हें मीन प्रोपोर्शन से मतलब होना चाहिए ये। अब ये मान लो तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा सी है बेटा, ठीक? तो बी, बी स्क्वायर में बी निकालना है ना, तो बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, तो 5 × 9 हो जाएगा, 45 हमारा आंसर ना। हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब तुम्हें ये मीन तो प्रोपोर्शन, सिंपल है बट कितनी ट्रिकी है। ट्रिकी नहीं है, अब तुमको ध्यान, अब ट्रिकी क्या समझ में आ गया ना कि मीन प्रोपोर्शन जब भी निकालना होगा हमेशा स्क्वायर रूट करना होगा। ऐसे जो भी दो नंबर दे जाएंगे उनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना होगा। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाले को तुम लिख सकती हो ना, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तुमको दिखाया था कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में तुम लोग को, हाँ हाँ। तो बेटा यही तो है ना। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यही तो तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन होता है ना। अब उसने पूछ लिया, इसने बी नहीं दिया यहाँ पे, इसने पूछा कि व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25, 81। ठीक है, तो बात तो यही है ना कि ये पूछा गया है, नहीं? तभी तो डेफिनेशन और सब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, आगे यस बढ़े। यस सर। एक बार लिख लो सही से, नोट डाउन कर लिया है? हाँ, डन कर दिया। उमेश तुम्हारा हो गया? तो उमेश एक बार हैंड रेज कर दिया करो यार, कुछ भी अगर दिक्कत हो जाए लिख लिया हो तो पता चलता रहे कम से कम। उमेश, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या है? 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे पहले, आप बताओ तुम लोग फिफ्थ करना, पहले ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 5 करो एक बार। The fourth proportion अब तो बता दो। ये फर्स्ट वाले की तरह ही होगा ना। हाँ, बताओ। करो। हो गया? 2/AC। और एक सी, चलो हम करें तो उसका आंसर मार्क करें क्या करते हैं ऐसे। 2a, a² और c है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2a, a² और A² C। c, ये, हाँ और x मान लेंगे, तो 2a/a² इज इक्वल टू c/x, है ना? तो ये हाँ। और ये कट गया,
ये बचा 2/a, फिर x 2x इज इक्वल टू ac, x इज इक्वल टू ac अपॉन, ये आ रहा है सर हाँ। ये नहीं समझ पाए सर, कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ है ये बेटा। पहले सारे आ गए ना, पहले वाले सारे आ गए उमेश तुमको? हाँ सर पहले वाले तो आ गए। हाँ तो फिफ्थ वाला, फर्स्ट वाले की तरफ ना देखो, दिखा दे तुमको। देखो फिफ्थ वाला क्या है, सर फोर्थ नंबर नहीं है अभी? ये ना फोर्थ नंबर बताएंगे अभी। तुम लोग को जो पहले सिखाया, पहले तुम लोग उसमें कंफर्टेबल हो ठीक पहले। ठीक। तुम उसकी चिंता मत करो, तुमको सारे क्वेश्चन कराएंगे, बट जो जो बोल रहे वो करते जाओ। तुम लोग एक्सरसाइज करोगे यार, ये वाली मोस्टली क्वेश्चन तुम लोग से करवाएंगे ना। हो गया उमेश? अभी देखो सोल्यूशन तुम्हारा ये रहा, समझ में आ गया? सर रुक जाइए सर, इसको देख लें अच्छे से। हाँ अच्छे में देख लो, अच्छे में देख लो। फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला गया तो फोर्थ को मैंने x ले लिया और बस सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगा दी आपने, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सबसे इजी चैप्टर है इंडिसेस और प्रोपोर्शन, मतलब एक एक मिनट की भी क्वेश्चन नहीं है। अभी इंडिसेस से पढ़ाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है? हेलो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। समझ में आ गया? यस। उमेश तुम्हारा हो गया? उमेश हाँ सर हो गया सर। चलो क्वेश्चन नंबर अब तुम लोग करोगे अपने आप सेवेंथ करो, सेवेंथ वाला। अभी देखो फोर्थ बाकी है, ठीक, और फिफ्थ बाकी है। अब सेवेंथ करो तुम लोग अपने आप। अब इसमें क्या बोला देखो, इसमें भी देखो नहीं कहता, मीन प्रोपोर्शन बोला गया है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 यस। तुमको करवाया था, करो। 12x स्क्वायर 27 to 24y square. हुआ? सर इसमें दो ही दिए ना सर टर्म? कौन से? अरे 12 इंटू 27 करो। देखो आंसर तुम्हारा किसमें आ रहा है, आंसर तुम्हारा देखो एक्स वाई में आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो एक्स वाई हो जाएगा तुम्हारा, स्क्वायर रूट करोगे। तो 12 इंटू 27 करके स्क्वायर रूट कर दो उसका। 12 इंटू 27 का स्क्वायर रूट सर इसको 18। एक बार सॉल्व कर दीजिए सर, इसको स्क्रीन सॉल्व कर दीजिए। देखो मेन प्रोपोर्शन पूछा गया है, ठीक। मेन प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर ए सी, ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। एक सेकंड, बी स्क्वायर ए होता है। अब ए तुम्हें क्या देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट ए सी। बी ए तुम्हें दे रखा है 12 स्क्वायर इंटू 27 वाई स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर है, तो बाहर आके तो हो ही जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा। ऐसे कर दो, 12 इंटू 27 कितना हो गया? 324 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। 324 का स्क्वायर रूट दोगे तो आएगा 18। और ये एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर है तुम्हारा, तो ये बाहर आके एक्स वाई हो जाएगा। तुम्हारा आंसर 18 एक्स वाई आ गया, ठीक है? सर स्क्वायर क्यों काट जाएगा सर? बेटा स्क्वायर रूट कर रहे हो ना यहाँ पे, देखो
अच्छा ये बताओ 18 इंटू 80 अगर स्क्वायर रूट है तो बाहर आके क्या आएगा? अगर मान लो b इज इक्वल टू 18 इंटू 80 तो b क्या आएगा तुम्हारा? बताओ आंसर। 18 आएगा। 18 आएगा ना? क्यों आएगा? क्योंकि 18 का स्क्वायर अंदर है ना बेटा। हाँ सर समझ गए। देखो टर्म्स ये ठीक है मत सर देखो, ठीक। ठीक है, कि तुम्हारा x है कि y है, तो ये देखो स्क्वायर है कि नहीं बस। ठीक। यस अब सर। एक एग्जाम्पल और तुमको देते हैं ताकि सारी कंफ्यूजन तुम्हारी हटी है। मान लो तुम्हारा ये लिखा होता है, ऐसे होता 324 x की पावर क्यूब y की पावर क्यूब, तो क्या करते? सर क्या? ये अगर क्वेश्चन होता b इज इक्वल टू दिस, तो b इज इक्वल टू क्या होता तुम्हारा? सर 324 का रूट का मतलब वो निकालते हैं, रूट निकालते हैं 18 और आता। एक्स स्क्वायर को सर। ये क्यूब यस है। सर एक्स 18 स्क्वायर लिख x देता to हूँ। square y square। नहीं देखो ये होता, हाँ एक्स देखो स्क्वायर वाई स्क्वायर। गलत, यहाँ पे क्यूब है ना, समझो यस मेरी सर। बात। तो उसको क्या लिख सकते हैं? इसको तुम लोग लिख सकते हो, अरे यार 1/3। नहीं नहीं, इसको तुम लोग लिख सकते हो ऐसे ना, देखो ध्यान से देखना, 324 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1 है ना, हाँ वाई हाँ यस सर। स्क्वायर इंटू वाई। अब देखो क्या बचेगा, यस ये जो 324 का आएगा 18, इस एक्स स्क्वायर का आएगा यस एक्स, सर। इस वाई स्क्वायर का आएगा यस वाई, अंदर क्या बचा? यस। अंडर रूट एक्स वाई। समझ में आया? ओ यस यू सर। एक और, एक और सारी कंफ्यूजन हम लोग के अभी दूर करनी है। ये कहीं नोट कर लो कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो ऐसे करना। बहुत सिंपल सी बात है, जो स्क्वायर होगा वही बाहर आएगा स्क्वायर रूट के, ठीक है, बाकी चीजें स्क्वायर के, यस स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगी। अब बताओ ये, मान लो x की पावर 4 और y की पावर 4 स्क्वायर रूट के अंदर रखी तो क्या है? सर एक्स स्क्वायर आएगा पहले बाहर, हाँ, उसके और बाद वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर, आएगा। बस y खत्म। square। खत्म। नहीं नहीं और आएगा सर। और क्या? ये और कैसे एक्स आएगा? स्क्वायर इंटू क्या इनटू बेटा? और बस इतना ही आएगा ना सर। देखो इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो एक यस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर आया, इंटू एक एक्स का ये हाँ बाहर आया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया। यस वैसे तुम्हारा ये वाई का बाहर हाँ आया और ये वाई का बाहर हाँ आया, यस ये वाई स्क्वायर बन गया। ठीक 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 जितना स्क्वायर होगा उतना ही केवल बाहर आएगा, बाकी चीजें सब अंदर रहेंगी, ठीक है। ठीक ठीक। समझ में नहीं पता आया? यस yes sir। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग को ऐसे बता दें, इसमें ट्रिक्स बहुत है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ट्रिक्स है, तो मैं तुमको यही बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ना, ठीक। इफ सॉरी ए बाय 1 इज इक्वल टू, जब नीचे कुछ नहीं होता तो अपॉन 1 होता है ना, ये तो पता है ना, इज इक्वल टू बी यस सर। अपॉन 2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 5, देन a to b is to c is what? क्या होगा बताओ? ये लोग उसमें पढ़ते होंगे ना, पार्टनरशिप में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ उमेश निकिता। एक मिनट सर। इज इक्वल टू है तो सारे इज इक्वल टू है तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा, देखो ये शॉर्टकट होता है, जब भी तुमको ऐसी इक्वेशन दे रखी हो कभी भी, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक। हेलो। यस सर। तो अगर yes कभी sir। ऐसी इक्वेशन दे रखी हो और तुमसे ए बी सी पूछा जाए, समझ में आ रहा है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, ए अपॉन 1 इज इक्वल टू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन 5, कुछ ना करो जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर में है वो इसकी वैल्यू जाएगी, जैसे ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू जाएगा 1 इज टू 2 इज टू 5। अब तुमको लॉजिक पता है कैसे, ये शॉर्टकट हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये। तुमने रेशियो के चैप्टर में
समझ में इतना आया? ये तो चलो रटने वाली चीज हो गई, अब समझाते हैं कि ये कैसे क्या होता है। ठीक, हाँ सर कैसे हुआ ये समझा दीजिए। हाँ एक सेकंड देखो, तुमने इन रेशियो में तुमने क्या पढ़ा था, एक तुमने क्वेश्चन करा था कि a अपॉन b अगर 3 5 दे रखे हो तो एक इक्वेशन दे रखी थी ना ऐसे करके 2x प्लस वाई, सॉरी 2a प्लस b अपॉन 3b प्लस 4a करके दे नहीं रखी थी। क्वेश्चन कहता है ये क्वेश्चन का हाँ बताओ, Yes, सर sir. तो वैल्यू तुमने पुट क्या, करनी है। हाँ एग्जैक्टली तुमने क्या करा था, a की जगह 3 रखा और b की जगह 5 रखा। ठीक, इसको भी तो वैसे कर सकते हो ना, जैसे a अपॉन 1 है इज इक्वल टू b अपॉन 2 है, दो दो को डिवाइड कर लो, पहले इन दोनों को देख लो बेटा। ठीक, ये क्या होगा, a अपॉन b इज इक्वल टू 1/2, तो a की जगह 1 b की जगह 2, हाँ। तुमने ये तो करा, समझ में आ गया? पहले दो को लेंगे फिर हो ये जाएगा। तो तुमको समझाने के लिए समझा रहे हैं कि कोई बच्चा पूछे, कोई तुम्हारे मतलब बहुत ज्ञानी इंसान तुमको मिल जाए कि इसका लॉजिक बताओ, ये शॉर्टकट हो गया। ठीक, तो यस सर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है, क्योंकि यार एक मिनट इतना लंबा क्वेश्चन नहीं ना बेटा, ये कि तुम उतने दिन लगाओ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यस। लॉजिक ये कि तुमने जैसे रेशियो में पढ़ा था ये चीज करके, वैसे लॉजिक इसके ऊपर काम करता है। तो वहां भी तो हो सकता है ना सर, किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि a अपॉन b इज इक्वल टू 3/5 अगर है तो आपने a इसको मान लिया b इसको मान लिया, जैसा तुम यहाँ हमसे पूछ रहे हो ना कि सर ये कैसे आ गया, वैसे यहाँ भी तो पूछ सकते थे ना हाँ। बेटा कि a 3 के बराबर क्यों है, b 5 के बराबर क्यों है। तो ये इंटरचेंजेबल है। अब देखो a अपॉन 1 इज इक्वल टू c अपॉन 5, बी अपॉन। a हाँ अपॉन c अच्छा क्या अच्छा। हाँ आएगा, a अपॉन c क्या आएगा 1 अच्छा। अपॉन 5, तो c की 5 आ गया, तो ये 5 हो गया तुम्हारा, मतलब a इज टू b इज टू c। हाँ सर। दिमाग खुल गया? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, हटा देंगे कि लिखना है, हटा दे, सर ये लिख रहे हो क्या ये? सर नहीं, हाँ सर हम सॉल्व भी करते Sir, हैं साथ लिख में। लिया. चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दोनों लोग पढ़ो, बहुत इजी है। If a is to 4 c is to 7 then a plus b। हाँ सर हो गया सर, आता है सर। सर करो 3 ना, + 4 + 7। हाँ अपॉन, सर अपॉन अपॉन 1 अपॉन 1 होगा। अपॉन सी है ना, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, ए 2. प्लस आंसर 2 आएगा ना, हाँ यस सर हाँ सी हो गया Yes, सर, sir. पता चल गया। अब अपॉन 7। गुड। चलो अब तुम लोग करोगे ये वाला 11th वाला करो। ये क्या हो गया? 11th 11th करना है सर। हम्म, If x raised to y equal to z raised to w y equal to एक सेकंड पानी पी ले। z w निकालने पहले equal to 2। उसके बाद if क्या हो गया? सर इसका वैल्यू पुट करके सीधे सीधे सर दिया तो है सर, इसका सिंपल तो है ये। हाँ तो आंसर तो बताओ, सिंपल तो सब कुछ है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, ये सर पेपर x पे की तो वैल्यू मार्क्स पुट आंसर करके। नहीं मिलेंगे ना, सिंपल कहता तो छोड़ दोगे क्या? तुमको रैंक तुम लोग को लानी ना, बहुत बार तुम लोग को रैंक लाने का ना, बोलो। यस सर कोशिश तो है सर। तो बहुत कम टाइम बचा है। सर z और w की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू बेटा z और z की वैल्यू w की वैल्यू दी हुई है। सबकी वैल्यू तुमको दे रखी है। देखो ध्यान से देखो, जो x है वही तुम्हारा z है, जो y है वही तुम्हारा w है, हाँ हाँ वही सर। हाँ वही ना, तो इक्वल बस टू हम यहाँ सॉल्व कर दो। हमेशा क्वेश्चन को देख के मत सॉल्व करो, लिख के सॉल्व करो। देखो ऐसे मान लो तुम्हारा x मान कर लो गिवन ही है, इज इक्वल टू z अपॉन w इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये और ये क्या, x z और 2.5 सेम हो गए, समझ में आ रहा है?
यस सर और y w और 1.5 सेम होगा, तो जहां जहां x और z होगा वहां तुमको रखना है 2.5, 5/3 आंसर 5/3 आएगा। बस। सही है। तो तुमको क्या निकालना था, x प्लस z डिवाइडेड बाय y अपॉन w। तो तुमने निकाला 2.5 प्लस 2.5, 1.5 प्लस यस सर, 1.5, और नीचे 1.5 प्लस 1.5। हाँ 5/3 आंसर आ गया। यस सर, यस। चलो अब 12th बताओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 12th 5x minus 3y 5y minus 2x equal to 3y is equal to 3y 3 upon y. The value of x y is 5x minus 3y 5y minus 2x is equal to 3/4. The value of x y, एक मिनट से 5 4 5 20 20x minus 12y is equal to 15y minus 9x 20x सॉल्व करना है, बहुत आसान है। 9x। yes sir 15y 12y 29x is equal to 17 27y x by y is equal to सॉरी 3.4 है, सॉरी। तुम लोग अपना करो, लास्ट में देख लेना मेरा। सर x by y is equal to 27/29। x by y, तो नन ऑफ दीस आंसर आ रहा होगा इसको। सर इसको काटना भी पड़ेगा अभी। 17/29 आ रहा है, देखो। सर 17/29 सर 27/29। अरे x अपॉन y है बेटा। सर हाँ 29/17, सही है ठीक। तो नन ऑफ दीस आंसर हो जाएगा। इधर आके 29x हो गया, ठीक है। ये आगे Yes, sir. तुम्हारा 15 और 27 y हो गया। यस 27/29 वही तो बोल रहे थे। x y हाँ। और 27 ऊपर ही रहेगा, 29 नीचे आ जाएगा। ये आंसर आएगा 27/29। 27/29। तो तुम्हारा कटेगा तो कुछ है नहीं, नन ऑफ दीस आंसर आ रहा होगा। एक बार चेक करना। एक मिनट सर, चेक कर रहे हैं, एक मिनट। इतनी मेहनत करवाते फिर आखिरी बोलते नन ऑफ दीस आंसर है, ये यार बहुत गलत करते हैं। सर 12 का डी आ रहा है सर। चलो नन ऑफ दीस आ गया, ठीक है। अब 13 आ नन जाओ। ऑफ दिस। चलो 13 लाओ 13 लाओ 13 लाओ। 13 लाओ। कर लोगे? इसको जैसे कि ए बी है तो फिर इसका बी भी मिलाना है, ऊपर नीचे वाला। मतलब डी नहीं मिला ना, हमने नहीं। जैसे ए बी है तो बी सी, ऐसे। सोचो सोचो सोचो, क्या है, क्या कर सकते हैं। एक निकिता? यस सर। करो क्वेश्चन करेगा। यस सर। तुम लोग को प्रॉपर्टीज याद है ना, जो मैंने प्रोपोर्शन में पढ़ाई थी? बोलो बेटा, याद है? यस सर, ये कंटिन्यूअस है सर। कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा कॉन्टिन्यूअस में
एक चीज बताना दोनों लोग, बी स्क्वायर होता है ना इज इक्वल टू ए सी होता है। हाँ यस सर, अच्छा बी स्क्वायर का सोच मतलब रहे बेटा थे क्या? टू इंटू थ्री का। एग्जैक्टली ठीक, अब सुनो मेरी बात सुनो, तो बताया जा रहा है तुमसे पूछ रहे हैं वो बताओ ध्यान से, कोई भी चीज का स्क्वायर कब हो सकता है? कोई भी सर नंबर का, कोई भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो नंबर 2 बार होगा, सेम नंबर सर दो दो लाइक बार बार बी होगा होगा ना। इंटू बी। हाँ मतलब 2 into 2 जैसे 3 into 3 वैसे b into b। कहने का मतलब है हाँ ये b दोनों सेम होंगे ना, यस सर। यस सर। तभी तो कॉन्टिन्यूअस। यहाँ क्या b सेम है? ये तो b2 है, यहाँ b3 हाँ है। सर, नहीं है सही। ठीक, तो पहले इसको सेम करेंगे, समझ में आया लॉजिक? सर नहीं आया? इंटू करेंगे पहले किसको इंटू करेंगे, कैसे इंटू करेंगे? देखो क्या होता है, अब सर हम बी देखो। को। हाँ अब देखो क्या करेंगे इंटू, जो तुम्हारा ये 2 है उसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे यहाँ यस। से ऊपर नीचे, और जो ये 3 है, हेलो, हाँ सर बताइए। देखो इसको सेम करने के क्या करेंगे, ये लिख लिया ना लोग ने, ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना इतना कि क्यों होता है। अब a अपॉन बी इज इक्वल टू कर सकते हैं 3 into 3 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करती है तो क्या आएगा 9/6, a अपॉन बी आ गया। वैसे ही b अपॉन सी इज 3 इक्वल टू 2 इंटू इंटू टू। 3 होगा ना ऊपर। क्या? देखो तुमको इसको और इसको सेम करना है, तो क्या करोगे, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर अच्छा। दो, इसको 3 से, इसको 2 से, और मल्टीप्लाई हाँ करना सर, हाँ है हाँ। ऊपर नीचे दोनों को। ठीक, मतलब शॉर्टकट का ध्यान रखना, तो जिसको भी तुम लोग इक्वल करने जा रहे हो तो आपस में उसी को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। अगर यहाँ पे 2 है तो 3 से कर देना, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 से कर दिया मैंने, और यहाँ 2 से कर देंगे तो 5/2, ये तुम्हारा रहेगा 6/10। अब देखो ये 6 इक्वल होगा, अब क्या इक्वेशन आई है, a अपॉन बी इज इक्वल टू आ गया 9/6, b अपॉन सी इज इक्वल टू 6/10। तो ये और ये देखो इक्वल हो गया। अब तुमसे क्या पूछा गया, a इंटू बी इंटू सी, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 6 है, और c की वैल्यू 10 है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कुछ कुछ भी समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया कि सब बाउंसर गया? बताओ। तो समझ तो आ गया, लेकिन सर जैसे कि अब उसके आगे भी प्रोसेस होता है ना सर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये वो वाला। क्यों करेंगे, वो हमको क्या निकालना है, हमें ए बी सी निकालना है ना बेटा, हाँ हमें हाँ मीन प्रपोर्शन पूरा निकालना है। हाँ। तो बस ये आ गया ना। तुम्हें क्या देखना होता है कि ये बी की जो वैल्यू है वो दोनों में सेम आनी चाहिए, तभी तो कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन या फिर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो होगा, जो ये वाला यस लॉजिक है। सर। ठीक है, हम्म। तो पहले तुमने इसको इक्वल कर दिया यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर तुमने ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 10। आंसर। यस सर। हम्म। वो लॉजिक जब आता है जब तुमको बी स्क्वायर बोला जाता है, जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना बीन प्रोपोर्शनल, तो तुमको ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है, तुम्हें दिया जाता कि भाई बताओ 6 और 6 के बीच में प्रोपोर्शन क्या होगा, ये 9 into 9 के बीच में अच्छा, प्रोपोर्शन क्या जब होगा। जब प्रोपोर्शन बोलता तब हमको करना रहता, बी स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ए सी, बी यस, इक्वल टू अंडर रूट। हाँ हाँ हाँ, ओके। ठीक है। और जब ऐसे पूछा जाएगा ठीक। रेशियोज में तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बी की वैल्यू है वो ऑलवेज सेम आनी चाहिए। जैसे a अपॉन बी इज इक्वल टू यस। बी अपॉन सी है, तो b यहाँ और ये b इक्वल होगा, तभी ये इक्वेशन तुम्हारी सॉल्व हो पाएगी। तो पहले हमने इक्वल कर दिया इसको ना, उसके बाद हमने ये करा। निकिता कुछ डाउट है तुमको, समझ में आ गया सब? बढ़िया, यस सर, आ गया। आसान है ना क्वेश्चंस, काफी आसान है ना? बहुत ज्यादा आसान है। तो क्या आंसर आया था, 6 6
एक सेकंड 9 into a सर खाली प्रॉपर्टीज पुट करने आंसर आ जाएंगे। हाँ बस प्रॉपर्टी ध्यान रखो, और ये करो, ये वाला करो 14 वाला। यस, 1 मिनट से कर रहे हैं। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन, देखो तुम देख रही हो, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है, मतलब एक जगह लॉजिक तुमको बता दिया। फोर्टीन करना, फिर तुम लोग करना 15 भी तुम लोग करोगे, सेम एज 13 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 है। जब तक हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें। फोर्टीन का जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आएगा 17/6, और इसका जो आंसर 15 का जो आंसर आएगा बता दें, आपको बता दें यार, तुम्हारा नाम तो नहीं रहा 15 पे शायद नाम 30 आ रहा है। थ्री बाई टू आ रहा है। नहीं सर सॉल्व तो करना है यार, x की जगह 2, y की सर जगह x 3 की है। वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 12 है और z की वैल्यू 3 है। कहाँ तुम लोग कौन सा क्वेश्चन करने लग गए भैया? So 14 बोला 14 था का आपने। ही 3/2 आ रहा है। नहीं नहीं, कैसे रहेगा, देखो x की जगह 2 रखोगी, y की जगह 3 रखोगी, z की जगह 7 रखोगी। यही आ रहा है। हमसे गलती हो गई क्या? एक सेकंड चेक करते हैं, आंसर देखना क्या आ रहा है जरा, इसके पास कोई बुक या कुछ हो। अरे सर हम 15 करने लगे थे सर। पता नहीं कौन सा करने लगे। 14 करना ना सर। दोनों करने, पहले 14 बताओ, 14 बताओ, ये बताओ ये वाला ओके, 1 मिनट सर, पास पर। लिखता देखो। तुमको मैं बोला ना, जब ऐसी चीजें रखी हो तो हमेशा x की जगह 2 रखेंगे और 3y की जगह 3, z की जगह 7 रख दो। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y, यही ना इक्वेशन, ये कितना? यस सर। तो 2 into 2 minus 5 into 3 plus 4 into 7, 2 into 3, तो 4 minus 15 plus 28। तो पहले ऐड करते हैं ना, ये पता है ना तुमको, बॉड मास रूल पता है तुमको, बॉड मास रूल। तो पहले ये प्लस है और ये प्लस है, तो 32, 32 minus 15 अपॉन 6, 32 minus 15 क्या होगा, 17/6। हाँ कहाँ गलती करी तुमने, ये बताओ पहले हमको। अरे यही बॉड मास वाले रूल पे। तुमने ये कुछ कर दिया हो यहाँ पे, 50 minus 5 कराओ, 50 minus 4 कराओ ना। मैंने 28 माइनस 6 15 करा, उसके बाद 4 माइनस कर दिया तो 9 आ गया, 6 कर दिया, फिर कैंसिल कैंसिल 3/2। क्वाड मास भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है, पहले ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, ऐड पहले, सब्ट्रैक्ट माइनस बाद, तो जितने प्लस साइन वाले हैं पहले साथ वो करो, उसके बाद जो आंसर है उसको माइनस करो। उमेश आ गया तुमको? चलो निकल, चलो क्वेश्चन आप 15 करो, 13 तुमको बता रखा था ना, वैसे सॉल्व करो जरा।
उमेश कहाँ चला गया ये? चला गया क्या? नो सर। कौन सा कैप्टर भाई बताओ तू। क्वेश्चन नंबर 14 तुमको समझ में आ गया? अब 15th करो, 15th वाला। तुम दोनों का 14th हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस सर 14 हो गया। हाँ सर 14 तो हो गया सर। समझ में आ गया ना? 15th करो, नन 15th ऑफ भी है। दीज हाँ है सर। इसका आंसर। तुम 15 लोग का वाला आंसर क्या आ रहा है ये बताओ पहले। रेशियोज में तुम लोग का रेशियो क्या आ रहा 8 12 9। है? हाँ सही है, चलो उमेश तुम्हारा भी यही आ रहा है। सर कौन सा सर? 15 का 15 क्वेश्चन नंबर 15 का जो तुम लोग का रेशियो बनेगा x/y/z वो बनेगा 8। सर पहले सर y को करना है, y को चेंज करना है, फिर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है सर। हाँ तो क्या आ रहा है? नन ऑफ दीज आंसर आ रहा होगा ना, ये आंसर आ रहा है तुम लोग का 8 सर बस 12 9। निकाल ले सर, 1 मिनट अभी तो पता चला। अब तुम लोग फिर निकला, तुम क्वेश्चन नंबर 16 करो। यस रेशियो में तुमको सिखा रखा था ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 13 के बिल्कुल सेम है कंसेप्ट वाइज। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया रमेश तुम्हारा? ये बताएं। सर 8 12 3 आ रहा है सर, z का वैल्यू 3 ही तो है। अरे बेटा उसको इसको भी तो इंटू करोगे 3 से। जैसे 4 को इंटू करा है 3 से, 3 को भी तो इंटू करोगे 3 से, 9 नहीं आ जाएगा? सर ये z y के पास तो खाली करना पड़ेगा कि इसके पास भी करना पड़ेगा? नहीं, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 13 देखो, मैंने दोनों करा है। सर एक बार इसको कर दीजिए सर 15 नंबर। ये 15 नंबर कर दे। देखो क्या है, x/y तुम्हारा 2/3 है, ठीक है, वो y/z तुम्हारा 4/3 है। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से। ठीक, इसको करो 3 से, तो 4 इंटू 3 भी तो होगा ना, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 8/12, ये आ गया 12/9। तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 8 is 12 is 9। ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ गया। दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 करो। ये है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। ये ऐसा तो तुमको बता रखा है रेशियो में क्वेश्चन। हो गया? तो 350 को अगर 3 पार्ट पे करेंगे तो 250 ईच हुआ। 750 सॉरी अरे 750 रेशियो को तुमको दे 3 रखा है, पार्ट में रेशियो करेंगे रेशियो तो रेशियो। देखो सम ऑफ द रेशियो नहीं करेंगे इसमें, ठीक। 4 + 5 समझो निकिता। हेलो, सर पूरा 15 से डिवाइड करके 4 से इंटू करेंगे, फिर पूरा को 5 से 5 इंटू से करेंगे, करेंगे। फिर 6।
अब देखो निकला तो समझो मेरी लॉजिक इसके पीछे। इक्वल क्यों नहीं करेंगे? तुमने बोला 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 750 को 250 250 कुछ नहीं, काहे नहीं हो रहा है? तुम्हारे हिसाब से आंसर भी होना चाहिए था निकिता। यस सर। ठीक, अब मेरा लॉजिक पर समझो। आंसर ये नहीं होता ना, क्योंकि रेशियो भी तो दिया हुआ है, तो इस पे अब भी सब टिक नहीं कर सकते। सुनो तो बेटा, आप लॉजिक समझो। देखो ये होगा ऐसे, जैसा तुमको दिखा रहे हैं, मगर अभी आंसर बता दे रहे फिर लॉजिक समझना, ठीक है? तो तुम्हारा जो एक पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 7 इंटू 50 इंटू 4/15, 7 इंटू 50 इंटू 5/15, यस सर। और 7 इंटू, और 7 डिवाइड बाय 15 into 6। हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 200, 250 और 300, पहला वाला। अब लिखता यस सर। लॉजिक समझ में तुमको बताते ही थोड़ी सी क्या है, ये समझो। सर ये पार्टनरशिप वाला है। हाँ, अब ये मैंने रेशियो में करवाया था, हमको लगा तुम कर लोगे ये किताब। अब समझो मेरी बात, समझ में या मैं लिख लेना, लिख लिया तुम लोग ने दोनों ने? हाँ सर हो गया। तुम्हारा हो गया निकिता? यस सर। अब देखो लॉजिक तुमको बताते हैं, जो कंफ्यूज होगी। मान लो निकिता, एक सेकंड, हाँ समझो, उमेश है, निकिता है, ठीक? और उमेश की, अब गुस्सा मत होना, ठीक है? एग्जाम्पल के मान देते हैं। मान लो कि उमेश की AIR आती है सेकंड, निकिता की आती है AIR थर्ड। समझ में आ रहा है? सुनो निकिता, यस सर। यस सर। ठीक? हम लोग एस कोचिंग वाले क्लास करते हैं, अनाउंस कर दिया कि जो भी ये रैंक आएगी उसके हिसाब से टोटल मेरे पास 11,000 रुपए है। बट अब उमेश की सेकंड रैंक आई है, निकिता की थर्ड रैंक आई है, तो 60% हम देंगे उमेश को, ठीक? और 40% देंगे निकिता को इसका। मतलब जो रेशियो में होगा और वो हो जाएगा 6 और 4, मतलब 6:4। समझ में आया? इस 11,000 को 6:4 में यस करेंगे। सर। तो बताओ निकिता, उमेश को कितना देंगे? इक्वल दे देंगे क्या तुम दोनों को? नो सर। क्या देंगे बताओ? फिर कैसे निकालेंगे उमेश की वैल्यू? उमेश को कितना रुपए देंगे 11,000? ये तो देंगे ना बेटा, 11,000 टोटल है मेरे पास, 6,600। हाँ, 6% इंटू इसको 6/10। तो 11,000 डिवाइड बाय 10 into 6। हाँ ठीक, 6600, 6600 हम दे देंगे उमेश को और रिमेनिंग दे देंगे निकिता को। रिमेनिंग क्या लो, या फिर सर रिमेनिंग छोड़ दीजिए सर, 11,000 डिवाइड बाय 10 into 4 कर दीजिए। हाँ हाँ बेटा कर रहे हैं, तो 4400 रुपये हम दे देंगे। आप समझ में निकिता आया कि हम लोग ऊपर क्यों क्या करते हैं? यस सर। अब मान लो हम भी, अगर कोई मान लो तुम्हारा उज्जवल भी आता है यहाँ पे, ठीक? वो भी आता, उसकी 4th रैंक आ जाती, हम बोल देते, फिर इसको बोल देते 5:3:2 के रेशियो में, तो क्या करते हैं कितना बताओ जरा? 5 + 3 + 2, हाँ और फिर 10 उसी के रेशियो ऐसे बांट देते। 11,000 into 5 5, upon 10। हाँ समझ में आया? यस सर। तो बेसिक क्या है, पहले टोटल करा रेशियो का तुमने, उसको फिर इंडिविजुअली बांट दिया रेशियो, ठीक है? यस सर। चलो ये लिख लो कहीं पे, तो तुमको लॉजिक ऊपर एक ब्लॉक में कहीं पे लिख लो, ऊपर पेज में अपने हेडिंग्स को, तुमको याद रह जाएगा। कोई ये हटाते हैं, जैसा बताओ, नोट कर लिया? हो गया? यस सर। चलो अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17। पढ़ो जरा एक बार क्या बोल रहा है।
So the sum of the ages of 3 person is 150 years. 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9. मतलब सर 70 80 90 मान लीजिए. इसको मान लो आ जाओ बेटा Their 70 ages. क्वेश्चन 70 पहले बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. अब बताओ हिंदी समझाओ मुझे जरा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हिंदी. उमेश निकिता सर ये कह रहा है कि सर 3 पर्सन उनकी एज 150 इयर्स टोटल है. 10 साल पहले उनकी एज रेशियो थी 7 8 9 मतलब 70 80 90 मान 70 80 90 मान लें. ठीक फिर नहीं मान सकते. 7 8 9. चलो हम बताते हैं देखो क्या है. अगो का मतलब समझते हो क्या होता है. 10 साल पहले की बात. ठीक निकिता ध्यान रखना तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है सब इससे क्वेश्चंस में ऐसे है ना पैराग्राफ वाले में. Yes, sir. देखो क्या है. द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150. तो ये अभी बात कर रहा है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन. अभी हम तीन ही हैं तो उमेश निकिता और सिद्धार्थ. इन दोनों को जब सम इन तीनों की जब एज सम करेंगे तो आएगी 150 इयर्स. ठीक है. अब क्वेश्चन अपना समझ जाओ कि भाई प्रेजेंट एज ही पूछ रहा होगा तुमसे. इसकी बता दो निकिता की बता दो उमेश की बता दो और सिद्धार्थ की बता दो कि इन तीनों को प्लस करके 150 आ जाए. इतना समझ में आया. देखो ये पूछ रहा है फाइंड देयर Yes, प्रेजेंट एजेस. क्वेश्चन समझ में तो आ ही गया होगा. ठीक अब समझो बात को क्या करना है. 10 साल पहले हेलो Yes sir. 10 साल पहले 10 इयर्स अगो जो भी उनकी एज रही होगी वो रेशियो में था 7:8:9. अच्छा चीज बताओ हेलो. अगर हम तीनों की सम Yes, sir. एज Yes, सम sir. करके 150 इयर्स अभी आ रही है तो 10 साल पहले कितनी आ रही होगी हम लोग की एज. सर टोटल 140 आ रही होगी. तो बताओ नहीं कितना. हमने बोला हम हाँ. तीनों नहीं की सर नहीं एज. सर नहीं So नहीं नहीं 140. सर 1 सर 10 सबसे माइनस करेंगे सर 130 हो जाएगा. हाँ 120 होगा बेटा. 20 हाँ सर 120 अगर 120. चलो मेरी बात अगर हम 10 साल बहुत छोटे ट्रिकी क्वेश्चन है सर. हम 10 साल छोटे हैं तो क्या तुम 10 साल बराबर होगी क्या. फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे उमेश 30 साल का है यहाँ पे निकिता 40 साल नहीं करते 30 भी कर देते हैं. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हो छोटा हो गया उमेश. मान लो उमेश 50 साल का है निकिता 45 की है और हम भी 55 के है ना. तो 10 साल पहले उमेश 40 का होगा नहीं होगा. यस सर. Yes, 10 sir. साल सबसे माइनस करेंगे 10. सब में माइनस करेंगे ना यार. दिमाग खुल गया. अब इसका रेशियो तुमको दे रखा है ये Yes, sir. तो क्या करेंगे 7x प्लस 8x प्लस 9x इज इक्वल टू 120. ये तो हुआ. तो मैं 10 साल पहले का रेशियो दे रखा है ये वाला. हेलो. और तुमने खुद ही बोला है कि Yes, 10 sir. साल पहले की जो एज होगी मिला के हम तीनों की 120 होगी. अभी तुमको Yes, कितना sir. मैंने समझाया कि अगर 750 को डिवाइड करते हैं इस रेशियो में तो ये तो रेशियो आएगा सम ऑफ द टोटल ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 120. ठीक. तो 24x इज इक्वल टू 120. x क्या आ गया जरा बताना. 5. 5. अच्छा ये बताओ जो ये वाला 5 आया है ये इसमें पुट करेंगे कि ऊपर वाले में पुट करेंगे. अरे ऊपर वाले क्या मतलब यही पुट करेंगे ना रेशियो तो केवल यही गिवन है. तो 10 years ago ages will be 35 40 or 45. so present age will be क्या करेंगे बताओ 35 प्लस 10
40 प्लस 10, 45 प्लस 10, परसेंटेज क्या हो जाएगी 45, 50 और 55। समझ में आया? यस सर। अब देखो निकला तुम्हें आ गया समझ में? यस सर। क्या समझ में आया बताओ, मैं क्या करा? एक्सप्लेन द अरे सॉल्यूशन। समझ में आ गया। बताओ मैं क्या करा, पूछ रहे हमें नहीं आया समझ में। इसमें दिया हुआ था सम ऑफ एजेस ऑफ तीन लोग की एज 150 थी प्रेजेंट टाइम में। तो 10 इयर्स पहले उनकी एज हमने सपोज करी, तो 150 में से 10 साल पहले सब में से 10 माइनस कर दिया तो 120 आया। फिर सबकी जो भी होगा 7x और 8x 9x उसको 120 के इक्वल्स टू करा, तो x क्यों के करा मतलब वो निकालने के लिए, ये स्टेप बताओ, क्यों करा हमने ये वाला स्टेप? क्योंकि तीनों की एज निकालनी है ना। हाँ, और तीनों की एज का ये तुमको रेशियो दे रखा है और तुमने ये निकाल लिया है कि हाँ 120 टोटल तीनों की मिला के होगी, तो टोटल यहाँ पे इस पर डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, तो तुम्हारा x इक्वल टू 5 आया। वो एक ही। हाँ, ठीक, और फिर ये उसके बाद तीनों में पुट कर देंगे क्यों करा तो ये वो बताओ? प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 क्यों करा हाँ, यहाँ से? अरे क्योंकि ये 35 40 और 45 10 इयर्स पहले की थी और अभी ये प्रेजेंट का पूछा है, तो 10 इयर्स वो प्लस कर देंगे ना, सब में तभी ठीक है, तो समझ में आ गया? ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बताओ क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। ये तो आसान है यार, सबसे वो तो करते आ रहे, फोर्थ टर्म मान लो x और कर लो। बताओ आंसर, बताओ जल्दी इसका आंसर। इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। इसमें तो 4 सर टर्म नॉट ऑलरेडी इन दिए प्रोपोर्शन हुए हैं बोला। ना। आर नॉट इन प्रोपोर्शन बोला बेटा, और फोर्थ टर्म तुमको निकालना है, तो फोर्थ इसको भूल जाओ, ये समझ लो गलत है, तो यहाँ पे x रखो ही, यस सर। बस उस x की वैल्यू निकालनी है। इसमें बोल रहा है कि तुम्हें जो 4 नंबर दे रखे हैं वो प्रोपोर्शन नहीं है, तो भैया बताओ जो चौथा टर्म होगा ये वाला, वो कौन सा ऐसा टर्म होगा कि ये दोनों प्रोपोर्शन हो जाए? तो क्या होगा 14/16 इज इक्वल टू 42/x। ये तो करते आ रहे हो तुम लोग मुझसे। ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है, d तुम्हें निकाल लेना है, बस कर लो। 40। हाँ 40 आएगा। समझ में आया उमेश क्या हुआ इसमें? सर एक जैसा फिर से बताइए सर, समझ नहीं पाया। देखो इसमें बोल रहा है 4 नंबर तुमको दे रखे हैं, 14 16 35 42, ठीक? यस सर। और मगर यही बोल रहा है कि ये चारों नंबर आपस में प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वल ऑफ टू रेशियो, जो हम लोग करते नहीं, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, है ना? ये आपस में प्रोपोर्शन नहीं हाँ है। फिर बोल रहा है आगे द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब चौथा टर्म बताओ कि ये दोनों, ये चारों आपस में प्रोपोर्शन हो जाए। तो फोर्थ टर्म हम लोग x मान लेंगे, ये वाला। तो इक्वेशन तुम्हारी क्या होगी 14 16 35 और x। अब तुम्हें x निकालना है, तो 14/16 इज इक्वल टू 35/x, ठीक? ठीक है सर, ठीक। चलो अब 19 बताओ, 19 अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल जल्दी बताओ इसका आंसर, ये करना तो है नहीं, पढ़ के बताना है। 19 बताओ। तुम लोग को डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो अल्टरनेंटो बताया था ना, क्या होता है इन्वर्टेंडो बताया था। हेलो, यस सर। बताओ ये क्या है? इफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, और हम लोग इसको y अपॉन एक्स कर रहे हैं, ये तो इनवर्स हो गया ना यार, y अपॉन एक्स।
इन्वर्टेंडो है सर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस आंसर। इन्वर्टेंडो तो दे रखा नन है। ऑफ none दी। of these. ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। देखो इस जो ये तुम्हारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, इसका तुम हमेशा पहले ऑप्शन देखो, उसके बाद देखो सॉल्यूशन में देखो क्या गिवन है और क्या क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद बताना है, जल्दी हो जाएगा। देखो माइनस कब होता है? माइनस कब होता है? कंपोनेंटो सर। कॉम्पोनेंटो थोड़ी ना होता, कॉम्पोनेंट सब्ट्राहेंडो होगा ना। कॉम्पोनेंटो क्या होता है? Subtrahendo. हम्म, सर क्यों सर? हाँ माइनस हो रहा है अरे इसलिए। माइनस हो रहा है ना बेटा, कॉम्पोनेंटो तो प्लस होता है ना, ए प्लस बी अपॉन बी, ऐसा होता है ना। सर थोड़ा भूल गए थे सर प्रॉपर्टी। मेरे को बता रहे बहस करवाते हैं एक सेकंड। देखो कॉम्पोनेंटो क्या होता है? कॉम्पोनेंटो तुम्हारा होता है, पहली बार कॉम्पोनेंट दिमागी में लगाओ, कॉम्पोनेंटो तुमको दिया ए ही प्लस रखा बी है। बाई बी। हाँ, ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। अरे कॉम्पोनेंट तुमको दे कहाँ रखा है यार? सॉल्यूशन में दे रखा है, दे ही रखा है। एडवोटेंडो हो नहीं सकता, एडेंडो हो नहीं सकता, बचा क्या? सब्ट्राहेंडो ही होगा। तो 20 कर रहे हैं ना। हाँ हाँ 20 एडेंडो क्या होता है बताओ? एडेंडो क्या होता है? सर मान लो उसको सब जिसमें ऊपर को ऐड ऐड कर होता देते हैं, है। न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड हाँ, कर देते ए प्लस सी प्लस ई डैश डैश बी प्लस डी प्लस एम, ये तो होता है एडेंडो। तो सब्ट्राहेंडो उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ के पहले ये देख लो कि तुमको ऑप्शन में क्या गिवन है। तुम कॉम्पोनेंटो में दिमाग लगा रहे हो, कॉम्पोनेंटो यहाँ पे है ही नहीं, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा ना। समझ में आया? यस सर, यस सर। 21 करो। 21. Componendo सर dividendo. कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। चलो यार दोनों में मजा मजा आ गया हमको सुन के। अभी पढ़ के तुम लोग आते हो बच्चे लोग। क्योंकि ऊपर सी प्लस डी है सर, आपने बताया ना कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला होगा। हाँ हाँ गुड गुड। 22 करो। ये alternando होगा, नहीं तो none of these होगा। इसका नाम बिजी होगा ना सर? None of these होगा क्योंकि componendo dividendo होगा ना इसमें तो। पता नहीं क्या बोला है सर ये तो। ये कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि यार ऊपर माइनस में दे रखा है, ये देखो। हाँ तो हाँ सर ये होगा क्या डिविडेंडो फिर? कंपोनेंटो होगा। ये डिविडेंडो कॉम्पोनेंटो होना चाहिए, ये दे ही dividendo रखा होता है। ही नहीं है। तो हाँ वो होता नहीं है, तो नन ऑफ दीस हो जाएगा आंसर। हाँ सर वही तो हम सोच रहे थे सर, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, हम भूल जाते हैं सर ऑप्शन नन ऑफ दिस करना है इसको। चलो 23 करो। ये तो कर लोगे ना तुम लोग। स्टार का मतलब क्या है? एक्स मान लो बस, हाँ ये हो सर गया। सर 12 डिवाइड बाय 16 और x बाय 20। 20 बस। सर 12 into 20 हो जाएगा हम्म, और सर x into x 16x हो जाएगा। हाँ तो एक्स तो 16 नीचे 16x आ गया। equals to 8 2 जा 20 into 2 8 जा तो 2 6 3 जा हाँ सर ये आएगा। हो जाएगा, ये समझ गए। 4 जा 15 आंसर आ रहा होगा। यस सर। चलो बढ़िया। ये बताओ 24 भी बता दो। 24 में लिखा हुआ है, मैं तुमको वो दे दे रहा हूँ जो क्वेश्चन में है, तुम लोग को ध्यान से दिया रहूंगा। 4 कॉमा स्टार कॉमा 9 कॉमा 13/2, तो 13.5 हो जाएगा ना बाई 2, ये दे रखा है। ये देखो 13 1/2 है ना, 13.5 हो जाएगा, है ना? अब बताओ 4/x हो जाएगा 9/13.5। 4/x is equal to 9/13.5।
हाँ तो x अप इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा। हाँ, आप सर इसको सॉल्व करके फॉर्म फाइंड कर लेंगे। इसको 6 आएगा, 6 आ जाएगा, 6 6 तो एक्सपर्ट हो गया यार 3-4 दिन में तक मैथ। चलो 25 बताओ। अब देखो उमेश, अब इसमें क्या पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया है। तो तुम्हारी कंफ्यूजन थी ना, ऊपर जो बोल रहे थे बी स्क्वायर कब निकालते हैं, तो अब निकालेंगे बी हाँ स्क्वायर। सर, हाँ सर। अब करोगे इन दोनों के बीच का प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही ना तुम लोगों की, नहीं आ रही, टफ लग रहा है कुछ। सर इसमें जो गिवन है उसको AC मानेंगे ना सर? हाँ हाँ हाँ, कुछ हाँ नहीं तो सर करना है, इसको 2.8 बी स्क्वायर इक्वल टू AC का वैल्यू पुट करके अंडर रूट करके निकालेंगे। हाँ 2.8 मीन प्रोपोर्शनल आए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट, काम खत्म। लिखना ही कुछ नहीं है, ये सीधे कैलकुलेटर में करना है तुमको। सीधे कैलकुलेटर में हाँ करना है। 2.8 ग्राम्स, बस खत्म। 26 कौन करेगा, जल्दी जल्दी बताए। ये तो सीधे अब कैलकुलेटर में कर सकते हो, तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है। 4 + 5 + 9 डिवाइडेड बाय C 9 करो। 2 चलो बढ़िया। 27 तुम लोग का फेवरेट क्वेश्चन आ गया फिर से, देखो पढ़ो एक बार। अब ये बताओ यार, अब ये हमारा करेंगे, ये तुमको मैंने टेस्ट में भी दे रखा है, तुम लोगों को रेशियो में समझा रखा है। इसका शॉर्टकट मेथड आराम से करो, ये बैठ के 2 मिनट का टाइम है, समझो उमेश। उमेश, निकिता, पढ़ रहे हैं सर, 1 मिनट। 27 क्वेश्चन नंबर। कितने सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद ही कर लिए ना, जितने ब्लू वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 9 10-12 क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद करे हैं। सर इसका रेशियो जैसे होगा सर, 3 और डिवाइड बाय 4 करेंगे, उसके बाद हाँ फिर हाँ हाँ इसको हाँ ऐड हाँ, करेंगे। वही वही वही। रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। करा नहीं है आपको, क्वेश्चन नहीं बता कौन सा ये कहाँ है। कितना होता है? और सर ऐड करने के बाद में अगर 4/5 के रेशियो में आ रहा है जो भी नंबर, उसको कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। C वाला आंसर होगा। हाँ यार सही वाला ही होगा, क्योंकि वो 0.75 ही कहीं भी नहीं आ रहा है। तुम लोगों को फर्स्ट स्टेप में आंसर आना चाहिए, पता है। कहने का मतलब है 3 हाँ डिवाइडेड 4 मतलब मैं तुम्हारा होता पूरा है, मैं कर रही हूँ ना इसलिए। 3 डिवाइडेड 4 0.75 होता है। इसको करोगी नहीं होगा, इसको भी करोगी नहीं होगा, केवल इसको होगा, तो अपने आप ही आंसर हो जाएगा। मगर चेक कर लेना, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, यस सर, तो कभी कभी नन ऑफ दीज भी आंसर होते हैं, ठीक है ना। पहले स्टेप में आ जाएगा क्योंकि और कोई होगा ही नहीं। हाँ बेटा, बट चेक कर लेना। पिछली बार देखो निकिता ने गलती करी हाँ थी सर, हाँ सर। और नन ऑफ दीज यहाँ पर दे रखा है, पर जगह नन ऑफ दीज पिछली आंसर बार हो में सर गया। तीनों के 3 कंफ्यूजन सर, दोनों होते थे हाँ और जो आंसर होता था वो भी रहता उसके अंदर। एग्जैक्टली, तो पूरा करके करना। समझ में आ गया ना यार क्वेश्चन। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, ये बताओ। ये क्वेश्चन देखो, तुम सॉल्यूशन देके करना 28। तुम। हाँ 28, इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान से और प्रॉपर्टीज ध्यान से याद करो, फिर बताओ कौन सा आंसर सही होगा। कुछ ऐसी फिगर कब होती है तुमको याद है ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में मिला के कुछ ऐसा कुछ लोग पढ़ते थे। B वाला होगा। डी वाला ना, क्यों होगा बेटा? क्योंकि वो वाली प्रॉपर्टी A+B अपॉन वो वाली, ए माइनस, पहले ऊपर प्लस होगा फिर नीचे माइनस, इसको फिर इसको क्या प्लस बोलते हैं, माइनस, प्रॉपर्टी का नाम बाकी बताओ। सर सब में इसमें गलत है। साइंस गलत दिए हुए हैं सर, खाली बी का कॉम्पोनेंटो सही दिया हुआ डिविडेंडो। है। कॉम्पोनेंडो एंड है ना डिविडेंडो। सर, क्योंकि इसमें साइन गलत दिया हुआ है, प्लस कभी किया है हाँ कभी माइनस किया है। एग्जैक्टली, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या पढ़ा है, ए प्लस बी अपॉन
नीचे वो हाँ निगेटिव होगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो तुम्हारा बी आंसर सही है ना। यस सर। चलो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी बी, हेलो, सी प्लस बी यस अपॉन सर। सी माइनस बी पढ़ा हुआ तो हो गया। अब 29 बता दो। ये तो बहुत ही आसान है यार, ये तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं इंस्टीट्यूट में। सर 2 1 प्लस 2 1 सर ऐसे तो होगा सर। 4 का 1। अरे देखो 29 कुछ नहीं है, ए की जगह 4 रखो, बी की जगह 1 रखो, ए इज टू हाँ सर। बी है अंडर 4 रूट। इज टू 1, तो अंडर रूट ए अपॉन बी प्लस अंडर रूट, दोनों अंडर रूट अलग अलग है बेटा, ठीक है ना, प्लस में 4/1 प्लस 1/4, 4 का 2, 1 का 1/2। सर 2 4 आ रहा है सर। हाँ 4 ही इसका तो आएगा। 1/2 तो 4 मतलब एक 5/4 मिनट में सर आंसर है। करके देखते हैं, इमेजिन करना नहीं सही है। हाँ लिख के देखो, हर क्वेश्चन लिख के देखो पहले। वैसे मैंने कर दिया है, अब तुम लोग अपने सोल्यूशन से मिला लो। तो 5/2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर 2 आएगा ना। दिखता तुम्हारा समझ में आया तुमको? यस सर। एलसीएम तुमको लेने सिखाई दिया था मैंने फर्स्ट क्लास में, क्या होता है कैसे होता है ना, डिफरेंट है ये यस डिनोमिनेटर, सर। मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर तुम्हारा होगा। उमेश 5/2 आएगा ना सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 30 जरा बताओ हमको, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये समझ लो, एक चैप्टर पढ़ाएंगे कल से तुमको इंडिसेस, ये उसका बस एक ट्रेलर है ना, पिक्चर का ट्रेलर होता है पिक्चर का जैसे, ऐसे उन्होंने बस एक क्वेश्चन डाल दिया है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर ऑफ इंडिसेस। ये बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 30। निकिता, उमेश, तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ बताओगे? सॉल्व कर रहे हैं। सर इसमें x y z का वैल्यू सर नीचे का ऊपर आ जाएगा सर। x का वैल्यू b प्लस c माइनस से हो जाएगा। हाँ देखो, अब देखो तुम लोगों को बहुत तुम लोगों को हम कहोगे सर अब क्या करवाते रहते हैं हम, छोड़ दो तुम लोग, बताते हो तुम लोग को ये क्वेश्चन। देखो इसमें दो तरीके हैं, इज इक्वल टू ये। एक तो तुम लोग ऐसे कर रहे होगे। अरे सर सॉल्व करेंगे आ जाएगा सर। हाँ तो अच्छा ठीक बताओ, 1 मिनट तुमको है ना, तुमको पता है 100 क्वेश्चन है, 100 मिनट है, एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए, ये क्वेश्चन कम से कम तुम्हारा यस 2-3 सर। मिनट तो खा ही जाएगा, और पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। देखो बी माइनस सी, एक्स की जगह यस सर। रखोगे, ये रखोगे, प्लस सी माइनस ए, निकिता तो छोड़ देगी क्वेश्चन में, क्या कि हमें करना ही नहीं है, एक नंबर छोड़िए सर, है ना निकिता? हाँ, हेलो हाँ सर लास्ट में करेंगे इसको। लास्ट में करेंगे इसको। छोड़ देते हैं। हाँ अरे हम सर ये तुम्हें, बात मतलब थोड़ा सॉल्विंग है सर, आ जाएगा लेकिन सॉल्विंग है। अरे छोड़ो तुम, अभी हम तुमको बताते हैं जादू। ये हो गया फर्स्ट मेथड, रद्दी मेथड, बेकार मेथड, तुमको बताते हैं इस लॉजिक। देखो ध्यान से देखना, क्या पूछा गया हम लोग से, यहाँ आओ, बी से स्टार्ट हुआ है और बी पे खत्म हुआ है ना, यस सर। लॉजिक देखो बताते हैं, एक सेकंड यार, लैपटॉप मेरा है कि क्या पूछा गया हम लोग से, देखो यहाँ पूछा गया है बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, ये तो पूछा गया है। अब स्टार्टिंग में ये बी है यस सर। और ये बी है, मतलब स्टार्ट विथ बी एंड विथ बी, नहीं
यस सर। इसका शॉर्टकट होता है, देखो इसका एक तुम लोगों ने कभी पढ़ा होगा इसकी ट्रिक होती है बेसिकली, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर ट्रिक। इसमें क्या होता है, तो मान लो ए बी और सी तुम्हें गिवन है, ठीक है नहीं, ध्यान सुनना, और ए बी होके जा रहा है, बी सी होके जा रहा है, और वापस फिर ए होके जा रहा है, तो इसका हमेशा जो सम होके आंसर आएगा वो 0 आएगा। इसका जो आंसर सम होके आएगा, जैसे मान लो ए प्लस बी पूछा गया, प्लस बी प्लस सी पूछा गया, प्लस सी प्लस ए पूछा गया। अब यहाँ पे देखो ए से स्टार्ट हुआ है, ए पे खत्म हुआ है, साइक्लिक ऑर्डर हो गया, साइक्लिक ऑर्डर हो गया, ए से बी पे गया, बी पे सी पे गया, Yes, sir. सी से वापस ए पे गया, तो इसका एडिशन ऑलवेज बी 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, बी से स्टार्ट हुआ 0। 0, ये होती ट्रिक, ये एडिशन ये वाला से मतलब होता है बेटा, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया 0। समझ में आया? हेलो यस हेलो, ये लिख लो एक बार। हाँ और सर। बेसिकली अभी तुमको जब अगले चैप्टर पढ़ाएंगे ना, थर्सडे से तुमको वो पढ़ाएंगे इंडिसेस, तो बहुत मजा आएगा, मतलब ऐसे ऐसे टिक तुम लोग कहोगे अरे सर ये क्या मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन बड़े बड़े और प्रश्न छोटे छोटे, ऐसा होगा। यस सर, इंडिसेस में तो हाँ, यस ऐसे ही होता है सर। मतलब बहुत मजा आएगा, तुम लोग बहुत सॉल्व से करेंगे। लॉजिक्स हैं सर उसमें, घुमा करते हैं आदमी। बस वो थोड़ा तुम लोग को प्रॉपर्टीज बहुत है सर, प्रॉपर्टीज बहुत है, ट्रिक्स बहुत है उसमें। 6 प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, अरे चिंता मत करो, सब तुम लोग को आ जाएगा, पर डेली रिवीजन कर लेना। इंडिसेस तो सर कभी थोड़ा बहुत किया भी है, लेकिन सर लॉग नहीं किया मैंने। सब करा देंगे यार, तुम्हें तो कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो कभी कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत तुम लोग पहली बार लॉ पढ़ रहे होगे, टफ लग रही है क्या लॉ तुम लोग को बहुत? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अरे अकाउंट्स तो पढ़ी है, इंडिसेस तो आता है सर। अकाउंट बहुत इजी लग तुम लोग को क्या, तो कुछ मतलब नहीं आता। अकाउंट सब कुछ समझ में आ गया। यस सर। लेकिन हाँ, तुमको समझ में आया था अकाउंट सर? ठीक है, लॉ अच्छा चल रहा है, मैथ्स अच्छी चल रही है, इकोनॉमिक्स अच्छी चल रही है। लॉ और में अकाउंट्स भी तो अच्छे अकाउंट्स मतलब तुम लोग अकाउंट के स्टूडेंटों की बेइज्जती करवा रहे हो, हम ये बोले तो बात समझ में भी आती है, साइंस साइड स्टूडेंट होंगे। सर अकाउंट्स में क्या है सर, थ्योरी हम लोग पढ़े नहीं थे और सर थ्योरी पढ़ा रहे कॉन्सेप्ट से। वो कंसेप्ट बहुत अच्छा पढ़ाता है, हाँ सर, वही तो उसमें तो अच्छा लगता है, मजा आता है, और वो तुम उसकी लोग समझ में को आ रहा है कि क्यों है वो उस जगह पे क्यों है। हाँ, और वो तुम लोग को ना अभी नहीं हेल्प समझ में आएगा बेटा, अभी तुम लोग सोच रहे हो पास होने के लिए, जब तुम लोग ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग पे आर्ट की ट्रेनिंग करोगे ना, जब तुम लोग को समझ में आएगा, मतलब तुम लोग एक अलग बच्चे दिखोगे वहां पे अपने ऑफिस में, समझ रहे हो कि तुम लोग से बच्चे पूछेंगे आके कि भैया बता दीजिए, मैम बता, मतलब भैया बोलेंगे जूनियर को तुमको यार, अच्छे अच्छे सब बड़े बड़े ऑडिटर, मतलब सर लोग बोलेंगे ऑफिस के, अरे सर आइए सर प्लीज हेल्प कर दीजिए उसको बताइए, तो मतलब वो होगा, क्योंकि बेसिक्स जिसके स्ट्रॉन्ग है सर इसका भी प्रैक्टिकल टेस्ट में लेंगे मजा। सर प्रोपोर्शन का? हाँ नहीं, टेस्ट का देखो मैंने सोचा टेस्ट का भी है टेस्ट लेंगे। टेस्ट हम लेंगे इंडेक्सेस पढ़ा के, मतलब संडे तक जो भी ठीक है टेस्ट जितना भी हो जाएगा उतना हम पढ़ा के टेस्ट ले लेंगे, हर संडे मतलब एवरी ठीक। संडे तुम लोग का टेस्ट होना है, कोशिश तो मेरी यही है, वो हो भी जाएगा टेस्ट, ठीक है ना। टेस्ट का यस सीन ये होगा सर। कि जितना भी पढ़ाया होगा सब कुछ आएगा, अभी 2 चैप्टर है, आगे जाके 10 भी होंगे और फिर पूरा कोर्स भी होगा, ठीक। तो अभी जैसे जैसे स्टार्ट करते रहोगे हमेशा रिवीजन प्रॉपर लाइन पे होगा, तो वो चिंता मत करना। अच्छा चलो, 30 क्वेश्चन नंबर आने तुम लोग को समझ में, कौन सा क्वेश्चन मैंने Yes, छोड़ा sir. था ऊपर, बताओ जरा, किसी को याद है? सर एक मिनट सर देख लीजिए। हाँ ये देखो 10th एक छोड़ा था, 10th 4th भी तो छोड़ा था। हाँ 10th मेरे क्या 10th से शुरू करते हैं।
ये तो बहुत टाइम है ना, हाफ एन आवर है ये तो। मजा आया करके, रेशियो से तो बहुत आसान था ना ये। यस सर, ये तो इजी था। तुम्हारा क्या है कितना, कैसा समझ में आ गया ना सब कुछ सही? यस सर। 2-3 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है बेटा इसमें ना, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। देखो, इफ, जैसे भी आता है क्वेश्चन सर। हाँ हाँ बेटा आता है, 2 नंबर का 3 नंबर का रेशियो एंडिसिस लॉग मिला के अप्रोक्सीमेट 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तुमको। अच्छा, एंडिसिस एक एंडिसिस और मतलब एक लॉग चैप्टर से में, एक चैप्टर क्वेश्चन आते हैं कंपलसरी। रेशियो प्रोपोर्शन की तुम्हारी किस्मत है, मगर एंडिसिस एंड लॉग तो कंपलसरी आता ही आता है, और 4 मार्क्स का आएगा। में इंडिसेस और लॉग से खाली 4 मार्क्स का। हाँ ओ, चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। इफ P upon Q is equal to R upon S, वही दे रखा है 2.5 1.5। ये तो आसान है यार, क्या इसमें क्या निकालना है? पी एस निकालना है, अपॉन क्यू आर निकालना है। बताओ क्या होगा। देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये क्यू एस और 1.5 सेम, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5, है ना? इनटू एस की वैल्यू जाएगी यस सर। 1.5 डिवाइडेड क्यू की वैल्यू जाएगी 1.5 और आर की वैल्यू जाएगी 2.5। 2 से 5 1:1 आंसर। समझ में आ गया? यस सर। जैसे वो करा था ना ये वाला, ये यस सर। 5/3 वाला करा था ना, वैसे ही तो है क्वेश्चन, बस यहाँ यस प्लस था सर। वहां पे इंटू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एक और छोटा था, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, 4 नंबर है 1/2 1/3 1/5 और 1/x है, x नहीं है 1/x से, ध्यान रखना ठीक है। देन x इज इक्वल टू व्हाट, ये तुम लोग करके बताओ हमको जरा। सर ऊपर से 1 हटा दे सर। ऊपर से 1 नहीं हटता है बेटा, नीचे लगता है 1। ये क्या होता है 0.5 और ये क्या होता है 2, ये कभी गलती मत कर देना। यस सर। ये a है, सर तब ये तब b तो है। 1/2 डिवाइड बाय 1/3 होगा सर, उसके बाद में 1/5 डिवाइड बाय 1/x होगा। हाँ हाँ करो, वही तो होगा, डरा मत, करा वैसे करो करना है करो। सर ना। हाँ हाँ क्वेश्चन सही कह रहे हो, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, वही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग से, तो वही तो करना है इसमें। तो ये ऐसे होगा 1/2 डिवाइडेड बाय, बड़ा कर दो 1/3 इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x। तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है बता। सर सॉल्यूशन दिखाइए सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं करा मैंने, हमने बस ये लिखा है, सॉल्यूशन तुम लोग करोगे। इसका नेक्स्ट स्टेप तुम लोग बताओगे हमको, हम बताएंगे। 1 मिनट सर।
ऐसे होगा 1/2 into 1/x equals to 1/5 into 1/3. हाँ, सही सही सही, ये भी सर तरीका सही है। 0.5 डिवाइड बाय 0.33 इक्वल टू 0.2 बाय 1x। वैसे भी कर सकते हो। वैसे निकिता का सर सोल्यूशन ठीक है, निकिता जो कर रही है ऐसे करके हाँ वो ज्यादा सही है। पॉइंट में मत करो, क्योंकि पॉइंट में करोगे तो 1/x तुम्हारा पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा, ठीक है ना? ऐसे कर लो। 15/2 आएगा। हाँ बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा, गॉड मेरा आंसर आ गया। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। और फिर समझ में तुमको आ गया ना? तुम्हारा भी सही था वो तरीका कि 0.5 करके अपॉन जितना 0.33 आ रहा है फिर इसको करके, बट ये दिक्कत ये थी कि 1/x तुम्हारा फिर पॉइंट में नहीं आएगा बेटा, कंफ्यूज ना हो जाना तुम। यस सर, 15/2 आ गया। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया पढ़ा के तुम लोग को यार। वेल डन, चलो 15/2। अब ये पढ़ो फोर्थ वाला। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। पढ़ो तो, क्या बोल रहा है एक बार समझो तो। उमेश तुमको नहीं आया? तुमको भी क्या उमेश? The number which has वन the मिनट same ratio to 26 that 6 has 13 is, ये है क्या? एक सेकंड, उमेश तुम बताओ। सर 26/6 और 6 डिवाइड बाय 13। नहीं 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 बेटा, नंबर पूछ रहा है ना, तो विच कोई हैज तो सेम रेशियो कोई टू एक्स होगा। जब भी पूछा नंबर, एज तुम्हारा पूछा है तो मतलब कोई ना कोई एक्स है, ठीक है? जब भी तुमको क्वेश्चन में कोई नंबर, एज, ईयर्स पूछा है तो मतलब कोई ना कोई चीज तो एक्स सर है। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन को x कर देंगे। बताओ, देखो इसमें क्या बोला है, देखो द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 डैट, मतलब जो 6/13 है। हेलो हेलो, यस सर। 6/13, देखो 6/13 मुझे रखा है, डैट हैज टू 6/13, मतलब 6/13 का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए उस नंबर के जो नंबर डिवाइड करेंगे 26 से, मतलब x/26। क्या बोला था? नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, मतलब 226 मतलब 26 को डिवाइड करेंगे, हेलो, 26 से डिवाइड करेंगे जिस नंबर को, मतलब x हो गया नंबर जो कि इक्वल होगा 6/13 के, तो 6/13 मैंने कर दिया। 12 हाँ अब सॉल्व कर आ लो, रहा हाँ है। 12 आ जाएगा तुम्हारा। x इज इक्वल टू 6/26, मतलब इक्वेशन समझ में तुमको आ गया ना ये कैसे हुआ, ये कैसे यस बनी? सर। क्वेश्चन पढ़ के समझ में तुमको आया ना ये? जब भी प्रैक्टिस करा करो या फिर तुम देखो ना कैसे सोल्यूशन, तो किस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखो, तो और ये उसका, आंसर इसका नन ऑफ दीस हो जाएगा। हाँ और क्या। 6/13 देखो जब भी तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में कुछ क्वेश्चन ना, उसको भी ध्यान से देखो कि क्वेश्चन है किस टाइप का और उसका सोल्यूशन किस टाइप का है। the same ratio to 26 द that नंबर विच हैज 6 द सेम रेशियो डैट 6/13, मतलब जो 6/13 करके आ रहा है वही नंबर अगर हम 26 से डिवाइड कर देंगे तो कौन सा नंबर होगा जो इक्वल हो जाए। सर ये तो समझ गया सर, लेकिन सर ये x नीचे क्यों नहीं हो सकता? नीचे क्यों होगा? 2 बोला गया ना यार, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 है ना। 2
डैट हैज टू 6 हैज डैट 6 हैज टू 13, जो उसका लेंगे वो इसका भी लेंगे। अरे 6/13 करेंगे ना भैया, तो यहाँ क्या बोल रहा है, डैट 6 हैज टू 13 मतलब 6 को 13 हाँ से सर, डिवाइड हाँ करने सर। में जो नंबर आएगा, अब वो नंबर बताओ। टू 6 हैज टू 13 सर, टू नीचे, ये 13 का टू नीचे आया। हाँ इस एग्जैक्टली वैसे ही 36 से जो नंबर डिवाइड ये करेंगे थोड़ा वो नंबर कंफ्यूजिंग। बताओ, वो नंबर बताओ, ठीक है ना। सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सर। हाँ क्वेश्चन देखो, बट कोई भी अलग है, मगर प्रैक्टिस तुम्हें सबकी करनी है ना। यस सर, और मतलब थोड़ा ये मॉड्यूल, ट्रिकी था। हाँ तभी सबसे लास्ट में करवाया। देखो मैंने इंस्टीट्यूट के आंसर देखे नहीं है, तो अगर कुछ गलती हो तो प्लीज बता देना कि ये सर गलत हो गया, या कुछ ऐसे कुछ करके कुछ भी यस बता सर। देना, है ना। सर अभी फिर से सॉल्व करना है ना सर, एक बार फिर से हम लोग फिर से करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस कीजिए करना। कुछ पूछना है 1 to 30 क्वेश्चन नंबर देख लो सारे, फिर बताओ कुछ वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, दिस सॉल्यूशन या कुछ भी ऐसा पूछ लो। कोई कंसेप्ट नहीं आया, कुछ प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। सर एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे सर, फिर कोई डाउट आएगा तो पूछ लेंगे सर। चलो ठीक है, लिखना तुम्हारा। चलिए लिखिता। यस सर। देख लो क्वेश्चन कुछ तुम लोग फिर से करोगे भी, क्या है कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है, क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछ लो। मुझे ये रूट वाला नहीं आ रहा, जो रूट के अंदर होगा वो बाहर वाला जिससे उसको शो करेंगे, इसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, बाकी सब आ गया। अच्छा चलो ठीक है, एक कौन सा सेकंड। रूट? अरे रूट को उसका बेसिक क्लियर नहीं है थोड़ा। बेसिक क्लियर होना चाहिए पहले, है ना। अब देखो ये पूछेंगे ना तुम निकिता। यस सर। चलो हटाओ सबको, यहाँ तुम देखो ध्यान से। देखो इसमें क्या तरीका होता है, जैसे मान लो तुम्हें समझ में आता है ना कि कोई भी चीज 2 बार लिखी होगी तो उसका b स्क्वायर कर देते हैं, कोई भी चीज 3 बार लिखी है यस सर। इसका c³ हो यस जाएगा। सर, क्यों कर देते हैं। ठीक, अब अंडर रूट जो होता है ये चीज, जैसे तुम्हें मैं कहता हूँ 4 का अंडर रूट निकालना है, तो यही तो होगा। यस सर। ठीक, वैसे देखो कंसेप्ट हमको समझा दे रहे हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर पे अंडर रूट का साइन होता है ना। यस सर। ठीक, मगर समझने का समझो, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 4 की पावर हाफ, तुमको बताया था मैंने जब तुमको वो यस ट्रिक सर। ट्रिक बता रहे थे ना पावर सॉल्विंग वाली, कि 12 बार स्क्वायर रूट करो। ठीक, समझ में आ रहा है। यस यस सर। सर। 4 को क्या ले सकते हैं 2 into 2 1/2 लिख सकते हैं, यस सर। तो 2 into 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर क्या है 1/2 यस है, सर। तो ये 2 2 कट गया, तो क्या बचा 2 बचा। सर ये ऐसे ही सर, इंडेक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सर, सेम हाँ डिट्टो। वही इंडेक्सिस से उसको समझा दे डिट्टो। रहे अभी, बट अभी ये सर चीज इधर समझो। का पावर जब इक्वल टू इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। हम्म, ये निकिता समझी, इतना सर समझी बहुत। निकिता। निकिता यस सर। अब बताओ। सर सर जो आपने ये बताया ना सर, जैसे कि 4 होता है तो 2 into 2 ले लो। हाँ 2 मतलब 2 की पावर 2 ले सकते हैं 4 का मतलब। हाँ हाँ वही वही तो मैंने करा यहाँ पे, देखो 2 को 2 हाँ बार तो लिखा। सर जैसे कि
इसमें एक क्वेश्चन आता है ना सर, जैसे कि सबके बेस जब सेम नहीं रहते हैं तो सर उसको जैसे लेना पड़ता है, 2 की पावर देना पड़ता है, इंडिसेस का इंडेक्स देना पड़ता है। अरे वो सब पढ़ाएंगे तुमको मजा आएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार वो। इंडिसेस बहुत सर मजा हमको आएगा। लॉग बता दीजिएगा बस। ऐसे ही होगा। हाँ अब सुनो मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल अभी तो तुमको नंबर था, 4 आसान होता है, ठीक। अब सुनो मेरी बात। अब तुम्हें बोल दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका बताओ स्क्वायर रूट क्या होगा? यही तो नहीं आ रहा है, आप मुझसे से पूछ रहे हैं। ऊपर समझ में आया? 4 वाला समझ में आ गया ना? 4 वाला फिर उन्होंने क्या करा? यस सर, वो तो आ ठीक, गया। वो तो आ गया। अब देखो यार बेटा, सर 9xy। तो तुम चुप रहो, तुमको तो आता है अकलमंद, ठीक। उमेश अब तुम ध्यान देना, इसको भी पढ़ने दो यस पहले। सर। अब 81 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 9 इंटू 9, यस सर। और ये एक्स स्क्वायर है ही, ये वाई स्क्वायर है ही। फिर नीचे आ जाओ, 9 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, यस सर। ठीक। अब 9 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगी। यस सर। जब ये स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर है, तो मतलब बाहर स्क्वायर होना चाहिए। तो 9xy की पावर होल स्क्वायर इंटू 1/2, यही तो हुआ इसका मतलब। यस सर। तो ये 2 पड़ गया, क्या बचा? 9xy। यस सर। रुक जाओ, अभी ये सर की नानी जरा तुमको बताते हैं एक बात और। इतना समझ में आया? आ गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब तुमने हमको छेड़ दिया तो हम मेरा फिर पूरा सब कुछ तुमको समझाई दे अच्छे से। फाइंड, ये बताओ उमेश, तुम चुप रहना ना। यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोलते हैं, 256 x की पावर क्यूब y की पावर 4, ये बताओ। बताया आपने स्क्वायर और दे दिया ये 3 और 4 है, थोड़ा तो इजी देते हैं। तुमने ये जैसे आपने बोला कि बिल्कुल तुमको सब कुछ आ गया, तुमको लगा लो बस शॉर्ट तो आएंगे ना। ये लॉन्ग टर्म मैटर कितनी बार करोगी? ऐसे तो फिर तुम्हारा एग्जाम हो चुका। अब इसके लिए शॉर्टकट तुमको बताएंगे, बताओ। बता रहे। तुम्हें बस ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार स्क्वायर में आ रहा है, और जो स्क्वायर में उसको बाहर निकाल लो और बाकी वो अंडर रूट के अंदर रख लो, काम खत्म। समझ में आया? कौन सा नंबर कितनी बार स्क्वायर में आ रहा है उसको अंडर रूट के बाहर निकाल लो, अंडर रूट हट जाएगा वहां से। क्योंकि क्यों हट जाएगा? क्योंकि ऐसे हो जाएगा वो 2 इंटू 1/2, ठीक है ना। और जो बचेगा वो तुम्हारा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। देखो उसका सिंपल तरीका क्या है, पहले नंबर देखो बहुत क्या है, समझो निकिता। यस सर। 256 है। अब 256 कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर रूट करो, कितना आता है? 16। 16 सर। ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? तुम्हें दिक्कत इससे है ना निकिता? यस क्योंकि सर। कैलकुलेटर में एक्स वाई तो सॉल्व हो नहीं सकते हैं, बाकी चीज सॉल्व हो सकती है। नंबर तुम सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर में, मगर जो तुम्हारी दिक्कत है वो तुम्हारी दिक्कत यहाँ से आ रही है जब एक्स वाई आता है। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है बेटा? एक्स क्यूब है ना यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यस सर। वाई स्क्वायर आई। बताओ निकिता। यस सर। हेलो। यस अभी सर। ठीक, अब 16 बाहर है ही, ये बाहर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। यस सर। एक ये वाई बाहर आएगा,
एक ये ये वाला वाई बाहर स्क्वायर है सर, वाई तो वाई स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर हाँ रूट में सर, एक्स। और अंडर रूट एक्स। बस यस सर। सिंपल तो है। अब समझ में आया देखिए क्या हो रहा है। जो भी स्क्वायर हमको चाहे पावर 8 दे रखी हो, हमें क्या देखना है कि कितनी बार 2 बन रहा है। और हमेशा एक चीज हमेशा तुमको प्रॉपर्टी याद करवा देते हैं अभी से, इंडिसेस में तो पढ़ाएंगे ही, समझो निकिता। यस सर। जब किसी की बेस सेम होता है, बेस, ये बेस है तुम्हारा, ठीक, ये बेस है एक्स बेस मान लो, और अगर ये तुम्हारा लिखा होगा एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 + 3 = 5। ये सब इंडिसेस में पढ़ाने वाली चीजें हैं। मतलब जिस जिस इक्वेशन में बेस सेम होता है जिस भी नंबर्स का, और वो मल्टीप्लाई में होती है, तो उसकी पावर हमेशा ऐड हो जाती है। अभी तो देखो यहाँ 3 है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को 1 को कर दे रहे हैं, तो 2 + 1 क्या होगा, 3 तो होगा। ये 2 और ये 2, 4 ही तो बनेगा, क्योंकि y सेम है बेटा। समझ में आ रहा है, हमने x और y को ये क्यों नहीं तो लिखा। फिर 6 इंडिसेस का इंडिसेस 16, सर इनटू हो जाना इसलिए। हाँ बताओ निकला, क्या बोल रही हो। तो ये 16 का x और y स्क्वायर ये दोनों बाहर क्यों है? 16 तो आ गया समझ में, हाँ x और y लास्ट वाला नहीं आया। अरे क्योंकि बाहर इसलिए आया ना, देखो x³ है तो एक पावर 2 बनेगा, एक का पावर 1 बनेगा, तो 2 वाला बाहर आ गया, 1 वाला अंदर रह गया। समझ में आया। हाँ और 4 को क्या ले सकते हैं, y की पावर 2 इंटू y की पावर 2। देखो ना, इस कंसेप्ट से तुमको समझा रहे हैं ना। नहीं, वो ये वाला स्टेप तो समझ में आ गया, y और 3 और 4 वाला। ये लास्ट वाले में ये y2 वाला ना, क्यों आया बाहर, अरे और तो ये y दूसरा इसलिए, y2 कहाँ गया? अरे इंटू y, एक ये वाला y बाहर आ गया तो क्या होगा y, एक ये वाला हाँ बाहर आ गया तो इंटू y, हाँ तो y स्क्वायर नहीं मिलेगा, y इंटू y हाँ। क्या होगा, y स्क्वायर। तो मैंने वो लिख दिया 16x इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट में x। अब आया तो समझ में निकिता। यस सर। यस सर, फिर बोली ना, एक और क्वेश्चन करो। नहीं हाँ। जब तक तुमको आंसर दोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा तुमको, क्योंकि हम बैठे तुमको छोड़ नहीं सकते यार बीच मझदार में। रैंक लानी हो तो फिर साहब बड़ा होता दीजिए सर, हल्का बड़ा। रैंक वाली हरकतें करो थोड़ी सी। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ चलो आ गया, 144 x की पावर 5 y की पावर क्यूब। ये बताओ कितना। सर हम भी बताएंगे सर। तो आप ही बनाना। जो स्टेप ऊपर बताया वैसे वैसे करो, सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि जब बेस पावर सेम होती है तो हम लोग उसको, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी पावर तुम्हें दे रखी है, समझो नहीं कितना शॉर्टकट, हेलो, यस सर। वो कितनी बार स्क्वायर में आ सकती है, कितनी बार स्क्वायर में आ सकती है। मतलब 5 अगर दे रखा है तो कितनी बार हम 2 लिख सकते हैं ऊपर, जितनी बार 2 लिखोगी उसको बाहर निकालते जाओ, जो बचेगा वो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर रहेगा। जैसे 4 था यहाँ पे, इसको मैंने क्या लिखा 2 + 2, अब 5 का क्या हो जाएगा 2 + 2 + 1। समझ रही हो। हाँ तो वो जो हाँ ट्रू हाँ, है, वो तो कर दिया। हाँ अब बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ। सर बताएं सर। तुम ना बताओ, अगर बात तो तुमको तो मेडिसिन बताएंगे बेटा, वो तुमको आ रहा है ना अभी। ये सेकंड स्टेप आ गया। वो 5 बार था ना, तो x स्क्वायर इंटू हाँ एक्स स्क्वायर इंटू इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई, इंटू वाई। बस ये जो हो जो गया। स्क्वायर टर्म्स है उसको बाहर निकाल लो। और 144 का क्या होगा स्क्वायर रूट, वो कैलकुलेटर में कर लो, तो 12। 144 12 बाहर आ अरे गया। वो तो आ गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यही है जो है, सुनो तो, एक्स और वाई। हाँ तो अभी तुम्हारा ये तुमको स्टेप आ गया ना लिखना। हाँ हाँ, ये आ बस, गया। अरे तो यार बहुत आसान है, अब क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं है। ये वाला बाहर रहेगा, ये बाहर, जितने स्क्वायर वाले हैं वो बाहर निकाल लो, उसको सिंगल लिख लो, वो स्क्वायर में ही बाहर है, अच्छा सिंगल आएगा। इंटू वाई आ जाएगा।
और बचे क्या x और y बच गया। अब एक्स ये वाई x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई यस सर गुड एक्स वाई समझियो। यस सर। अब आ गया फाइनली। फाइनली आ गया। एक आंसर बताओ हाँ। तो तुम जाना भी है जाना मत। 361 x की पावर टफ दे छोड़ यार टफ नहीं देंगे छोड़ो। 8 इससे टफ क्या होगा? और y की सिर्फ पावर 361 दीजिए। 4। सर इसको सर नंबर मत दीजिए सर, खाली एक्स एक्स वाई दीजिए सर, नंबर मत दीजिए सर, नंबर कुछ नहीं है, नंबर आ जाएगा। अरे नंबर ठीक है वो करने दो उसको। x की पावर 8 है। हाँ x की पावर 8 है। बस इससे छोटा नहीं मिला था आपको, हमारा दे दिया। अरे क्या मतलब 19 उसको x स्क्वायर x स्क्वायर x हेलो समझ ही नहीं कुछ आ रहा। हेलो कहाँ 4 चली गई। बार ये। अरे मैं हूँ। हाँ हाँ बता तुमको। सर जो भी दो है उसका एक लेना है सर, हाफ करना है बस। और क्या रुक सीधी जाओ सीधी। ना। हाँ बताओ बताओ कोई तुमको डांट नहीं रहा। क्या चाह रहा है बेटा। 19 x4/2। ये ऐसे बोला करो सर 19 इसको x की पावर सर ये 4। बता दीजिए सर, जैसे कि 8 है तो अरे -4 आप होगा पहले उसका इतना तो आधा। बताइए। हाँ हाँ रुक एक जाओ सेकंड। रुक जाओ। क्या बताओ क्या बता क्या सही बताओ करो रमेश। निकिता बताओ क्या। 19 x की पावर 4 और y की पावर 2। हाँ अब देखो। हेलो हाँ समझ में आया यस सब कुछ सर ना सही से समझ में आ गया ना। हाँ अब आ गया। चलो बस ये ध्यान रखना कि जब तुम्हारा इवन हो नंबर होगा तो उसका हाफ करके बाहर निकाल लो। या तुम रहने दो तुमको समझ में आएगा बस कंफ्यूजन बस तुम्हारी ज्यादा सर हो यही ध्यान जाएगी। और रखना जब है। ऑड नंबर होगा तो हमेशा जो छोड़ दो तुम्हें चीजें क्योंकि मतलब ना लॉजिक यही है। वो कंसेप्ट अगर सीख जाओगी तो अपना प्रैक्टिस में आ जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगी वो कंफ्यूज हो जाएगी समझो वेश तुमको आता है ना तुमको समझ इसको बेसिक क्लियर है वो चीजें अपने आप कर सकता है। नहीं नहीं सोच सकता है मगर पहले हाँ सर बेसिक को बेटा बेसिक्स तो क्लियर है सर। हाँ बेसिक इसका क्लियर हो जाएगा तो अपने आप ही इसको समझ जैसे जैसे करेगी ना क्वेश्चंस वैसे वैसे करके आएगी। निकिता यस सर इंग्लिश में मजा यस आएगा सर। सर तब तो। क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क ये सर दीजिए सर। तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जाओ तो छुट्टी 10 बज गया। ये कर लेना दोनों आंसर बता देना मुझे नहीं ठीक है सर तुम। हम भी करेंगे। हाँ तुम भी बता देना बेटा x की पावर 7 y की पावर 3 स्क्वायर रूट निकालना सबका ठीक है। ओके। x की पावर 1/4 ये हमें तुम बताना जरा हमको। ये क्या है? और y की पावर 1/2 इसको सॉल्व कर अरे लेना रूट है 1/2 ठीक है। होता है ना। ठीक। और 16x सेकंड वाला मुझे आप बता दीजिए, फिर उसका कोई और होमवर्क दे दीजिए, बस ये बता दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा देखो क्या करते हैं इसका क्या होगा। तुम तो डरती क्यों यार मैथ से यार ये बहुत आसान चीजें होती हैं ये सब चीजें कहाँ तुम डर रही हो इतना। आपके लिए इजी है, सबके इसको लिए तो इजी नहीं 1/2 होता। 1/2 ये कर सकते हैं। छोड़ो आपको बता रहा। देखो निकिता ध्यान देखना ठीक है सॉल्यूशन इसका। निकिता हाँ हाँ ये ब्रैकेट जब खुलता है तो इसको ऐसे ले सकते हैं ना। हाँ। तो यही तो बेटा सर करना है ब्रैकेट खोल दो बस सिंपल यहाँ पे क्या है x की पावर 1/4 इंटू वाई की पावर 1/2 ये तो है ठीक। और ये होल ब्रैकेट है हाँ बड़ा सा ब्रैकेट खोलोगी ये सब की पावर 1/2 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर 1/8 इंटू वाई की पावर 1/4 आंसर तुम्हारा। ये 2 अंदर आके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे हो जाएगा बस सिंपल तो है। हाँ आ गया। सर अरे ये वो तो जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी है सर। इंडेक्स नहीं होगा सिखाएंगे बट अभी इसको थोड़ा सा
हम इसलिए सिखा दे रहे हैं ना कि अभी ट्रेलर है, ये बाद में डरेगी बहुत जा रही है। हाँ सर इंडेक्स का इंडेक्स इनटू होता है। निकिता ये वाला Yes, बताओ, sir. ये अभी अभी करके बताओ, होमवर्क छोड़ो, ये भी करके बताओ, 1 मिनट में बताओ हमको जल्दी से, फिर खत्म क्लास आके करते हैं, एंड करते हैं। ये सब Okay. इंडिसेस की प्रॉपर्टीज अभी सब रेशियो प्रपोर्शन तक रिवाइज कर लो ठीक से। x cube y x ये हो जाएगा x क्यूब x cube y अंडर रूट एक्स वाई। मेरा तो ये यार क्या आ रहा है बताओ। हाँ, पहले अंडर रूट में मैंने एक्स स्क्वायर को 3 बार करा, एक बार एक्स को, फिर वाई को 2 बार, फिर वाई को 1 बार, फिर फाइनल आंसर एक्स क्यूब वाई, और ये इसमें वाई एक्स अब वाई। तुमको थोड़ा शॉर्टकट समझ में आ रहा है लिखने में, कुछ शॉर्टकट वो समझ में थोड़ा बहुत शॉर्टकट आ रहा है कि बेटा कि जब 7 होता है या जब 8 होता है तो हम लोग क्या करते हैं। हाँ वो तो 7 उसका आधा करेंगे और आधा नहीं हुआ तो उसको रूट पे रखेंगे। हाँ, जैसे मान लो 7 से एक नंबर छोटी सोचो तो 2 से डिवाइड हो जाए तो वो 6 Yes. होगी। सर जो इनटू वाला है सर ये छोटे में करते थे सर जब समझ में नहीं आता था। अब सुनो तो निकिता, हाँ, हेलो, यस सर। ठीक, अब पावर तुम्हारी 7 में है, इसके पावर एक 2 से डिवाइड कौन सा नंबर होगा इससे पहले, 60 तो होगा डिवाइड। यस सर। तो बस इसका हाफ कर लो, 3x की पावर क्यूब बचेगा क्या, 1, उसको x अंडर रूट में ले लो। ये तरीका और हो सकता है, अगर तुम्हें सुटेबल लगे तो करना, ना तो जो कर रही हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। जैसे मान लो तुम्हें x की पावर 9 का अंडर रूट लेना है बेटा, ठीक। अब देखो 9 से पहले कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिवाइड होगा, 8, 8। तो 8 होगा तो उसका हाफ कर लो, x की पावर 4 बाहर आ गई और ये x बच गया। यस सर। समझे। अब अगर मान लो तुमको निकालना है x की नेक्स्ट पावर क्लास में इंडिसेस पढ़ाएंगे सर। हाँ, अब तुम ये बताओ कितना, एक लाइन जल्दी से बताओ। ये देख लो कि जो पावर है ये 2 से डिवाइड हो रही है। हाँ, हो रही है। इसका आधा क्या होगा, 8। यस आंसर बस वही है, ठीक। जो डिवाइड होकर आंसर आ रहा है उसको बाहर निकाल दो, x की उसकी पावर बना दो और जो बचेगा वो अंदर हो जाएगा। ये बताओ अंडर रूट x की पावर 11। x की पावर 10 और स्क्वायर रूट में x। अरे तो 10 अरे होगा, 5 होगा x की पावर, जो आएगा 5 होगा। हाँ, 5 होगा उसके बाद ठीक है बेटा। अब ये बताओ x की पावर 21। x की पावर 10 और रूट में x। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको सिखा दिए सर डेप्थ में जाके सिखा दिए। x की पावर 10 इंटू y की पावर 10, ये बताओ। जैसे x के लिए कर रही हो वैसे y के लिए कर देना और दोनों को अलग अलग लिख लेना। ये बताओ एक मिनट। x की पावर 5 और y की पावर 5। एक बस लास्ट है फिर छोड़ देंगे पक्का, प्रॉमिस लास्ट ही क्वेश्चन है, अगर तुमको ये आ गया तो हमको मजा आ जाएगा। x की पावर 11 प्लस y की पावर 21, ये बता दो बस, बिल्कुल लास्ट ही बता, अगर सही हुआ तो। कम ऑन। x की पावर 5, y की पावर 10 और स्क्वायर रूट में x y। अरे बहुत, चलो कोई चलो तो समझ में आ गया ना, सब कंफ्यूजन दूर y x स्क्वायर की। हाँ, अब एक लास्ट देते हैं, वो बताओ, रुक जाओ, ये भी बता दो तुमको। हाँ ये बताओ 400 x की पावर 9 y की पावर 10। और 20 x की पावर 4, y की पावर 5 और स्क्वायर रूट में x। चलो टाटा, बहुत वेरी अच्छा। गुड।
बाकी समझ में आ गया ना, कंसेप्ट वो भैया स्क्वायर रूट की तुम्हारी। अब बाकी जितनी भी चीजें इंडिसेस में सीखेंगे ना। यस सर। आज मजा आ गया नहीं मेरे को, आज बिल्कुल इसने आंसर दे रही थी, बिल्कुल ताबड़तोड़ तबाही मचाई। चलो मुझे बढ़िया। आ जाते तो आज, इसीलिए आज की क्लास में मैं शांत थी, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, इसीलिए मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ था। अरे तो बाकी चीजें समझ में आ गया ना, ऐसा तो नहीं एक चक्कर में तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कोई भी। नहीं बाकी सब कुछ क्लियर हो गया था। तो पहले पूछ लिया क्वेश्चन करो तो ना इसमें अलग बेटा, पहले पूछ लिया करो सारी चीजें हमसे। हमें सोल्यूशन से मतलब नहीं, हमें कंसेप्ट से मतलब हम लोग क्या है, तो हम हमेशा हम लोग को बोलते हैं। देखो मैथ्स में कोई एक क्वेश्चन तो होगी है नहीं कि यही क्वेश्चन करके चली जाओगे यही आ जाएगा, ऐसा कुछ तो बेटा होता नहीं है ना। यस सर। तो कंसेप्ट और जो प्रॉपर्टीज लिखवाते हैं, समझोगे सुननी, कंसेप्ट प्लस प्रॉपर्टी पे पूरा फोकस रखो, उसके बाद क्वेश्चंस पे आओ। रिवीजन करने का तरीका भी यही यस होना सर। चाहिए तुम लोग का, कि प्रॉपर्टीज पढ़ो, उसके बाद जो कंसेप्ट लिखवा रखे हैं अलग अलग, जो ट्रिक्स बता रखी है उसको पढ़ो, किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है उसके सामने लिख लो क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो किसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस पे आओ। चलो आज क्लास एंड करें, यहाँ पे समझ में आ गया सबको। यस सर। इंडिसेस में शायद यस दो चार सर आ गया बच्चे, समझ। परसों शायद दो चार बच्चे और ऐड होंगे जो पुराने बैच में उनका इंडिसेस छूट चुका था, तो वो भी आएंगे, ठीक। बस केवल ठीक है इंडिसेस के सर। लिए, Yes, इंडिसेस sir. के लिए, और इंडिसेस बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। चलो टाटा बाय बाय, तुम लोग की क्लास शुरू होने वाली है ना, बाय। बाय बाय सर, हैव अ गुड डे सर। सेम टू यू बेटा, बाय।